जिया गोरिया चुरा। 90 के दशक में अगर किसी एक्टर ने लोगों को बिना डबल मीनिंग के, बिना गाली के, सिर्फ अपनी एक्टिंग और टाइमिंग से हंसाया है तो वो नाम है गोविंदा। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 में हुआ। एक फिल्मी परिवार से वो थे। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा थे, जो खुद एक एक्टर थे। गोविंदा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया 1986 की फिल्म इल्ज़ाम से। इस फिल्म का गाना आई एम अ डिस्को डांसर सुपरहिट हुआ और यहीं से लोगों की नज़र गोविंदा पर पड़ी। लेकिन असली पहचान अभी बाकी थी। 90s आते आते गोविंदा बन गए बॉलीवुड के नंबर 1 कॉमेडी हीरो। कुछ यादगार फिल्में जैसे कि कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, राजा बाबू हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दूल्हे राजा, अनाड़ी नंबर 1, हद कर दिया आपने। इन फिल्मों में ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग, एक्सप्रेशन, डांस और मास ऑडियंस कनेक्शन गोविंदा हर क्लास के लोगों के फेवरेट बन गए थे। आजकल कई एक्टर्स उनकी ये कॉमिक टाइमिंग का फ़ायदा उठाकर कॉपी करने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो हो नहीं पाता। उनकी कॉमिक टाइमिंग अलग जगह पे होती है और उनका कॉमेडी अलग जगह पे। 2000 के बाद फिल्मों का सिलेक्शन गलत हुआ, इंडस्ट्री का ट्रेंड बदला और गोविंदा धीरे धीरे फिल्मों से दूर होते चले गए। गोविंदा ने राजनीति में भी कदम रखा, लेकिन वहाँ भी ज़्यादा समय नहीं टिक पाए। कुछ कम फिल्में आई, लेकिन 90s वाला जादू दोबारा नहीं चला। फिर क्या हुआ जिससे गोविंदा सर का डाउनफॉल चालू हुआ? इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बात हुई गोविंदा की लेट कमिंग हैबिट को लेकर। कई को एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने कहा गोविंदा सेट पर घंटों लेट आते थे, शूटिंग बार बार डिले होती थी, प्रोड्यूसर का नुकसान होता था। हालांकि गोविंदा ने खुद कहा कि वो पूजा पाठ और पारिवारिक कारणों से लेट हो जाते थे। डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी, अगर गोविंदा का नाम आए और डेविड धवन का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस जोड़ी ने एक के बाद एक सुपरहिट दी और कॉमेडी का नया फॉर्मूला सेट किया। फिर क्यों ये जोड़ी आगे जाके सही साबित नहीं हुई? कहा जाता है कि आपसी मतभेद बढ़ने लगे, फिल्मों को लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ और धीरे धीरे दोनों अलग हो गए। कई लोग कहते हैं कि गोविंदा सर ने नेटवर्किंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि बॉलीवुड में नेटवर्किंग ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। लोगों का मानना है कि गोविंदा ने कई अच्छी स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट कर दी, बदले में कमज़ोर फिल्में चुनी, खुद को ट्रेंड से ऊपर समझ लिया। फिल्मों का गलत चुनाव ये तीसरा कारण था। फिर इंडस्ट्री का कुछ रिएक्शन था। कुछ फिल्म मेकर्स ने कहा गोविंदा एक जीनियस परफॉर्मर थे, लेकिन बदलते समय को समझ नहीं पाए। वही कई एक्टर्स आज भी मानते हैं कि गोविंदा के जैसा कॉमिक टाइमिंग आज भी रेयर है। सच क्या है? सच शायद बीच में कही है। हाँ, सफलता ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया होगा। हाँ, कुछ फैसले गलत हुए होंगे, लेकिन टैलेंट कभी कम नहीं हुआ। इट्स ओके अगर कोई स्टार अपने आप को अपने फैंस के दिलों में हीरो के जैसे ही देखना चाहता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस हो या गलत फैसले, गोविंदा का योगदान कभी छोटा नहीं किया जा सकता। गोविंदा सर की फ़ैन फॉलोइंग 90s में जितनी थी उतनी शायद अभी नहीं है, लेकिन आज भी गोविंदा सर को देश विदेश से लोग जानते हैं और उन्हें पार्टीज़ में इनवाइट करते हैं। उनके साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए वो कोशिश करते हैं। तो इसी कोशिश में एक फ़ैन ने उनको एक पाठशाला में बुलाया था। पाठशाला का इवेंट था, तो वहाँ पे उन्होंने डांस किया। तो उस डांस पे कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट किया कि गोविंदा का डाउनफॉल बॉलीवुड से लेके स्टेज डांस पे। वो स्टेज डांस गोविंदा नहीं करते अगर फैंस ने उन्हें प्रोत्साहित किया नहीं होता। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, फिल्में कम हो या ज़्यादा, दिलों में आज भी गोविंदा ही राज करता है। क्योंकि जो इंसान पूरी पीढ़ी को हंसाए, उसे कभी फ्लॉप नहीं कहा जा सकता।